पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसा हो रहा है जैसे सनातन पर हमला करना या सनातन से जुड़ी चीजों पर आरोप लगाना फैशन सा हो गया। जिसे देखो वो सनातन और सनातन की परंपराओं और कॉन्सेप्ट पर बयानबाजी दे देता है और कई बार तो बिना तथ्यों के ही आरोप लग जाते हैं। अब एक नया आरोप गांधी परिवार की बहू और बीजेपी की नेता मेनका गांधी ने इस्कॉन पर लगा दिया। मेनका गांधी ने इस्कॉन मंदिर की गौशालाओं को लेकर बहुत गंभीर आरोप लगाए। गाय और गौशाला पर मेनका गांधी के आरोप ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि इस्कॉन वो संस्था है जो दुनिया भर में कृष्ण भक्ति के साथ साथ गोसेवा के लिए जानी जाती है। मेनका गांधी के आरोप में कितनी सच्चाई है, इस्कॉन की गौशालाओं से ग्राउंड रिपोर्ट और रियलिटी टेस्ट आज आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले यह देखिए कि मेनका गांधी ने इस्कॉन की गौशाला पर आरोप क्या लगाए। मेनका गांधी का आरोप है कि सबसे बड़े धोखेबाज इस्कॉन वाले होते हैं। इस्कॉन गायों को कसाईयों को बेचता है। अनंतपुर गौशाला में एक भी सुखी गाय नहीं है। इस्कॉन को सरकार से बहुत फायदा मिलता है। इस्कॉन ने जितनी गाय बेची किसी ने नहीं बेची। एक बार मेनका गांधी का ये जो आरोप हैं उन्हें सुन लीजिए, उसके बाद एक एक करके आपको मेनका गांधी के आरोपों की सच्चाई दिखाऊंगा, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या होगा? कई लोग कह रहे हैं कि मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी वैसे भी ये समझ चुके हैं कि आने वाले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलने वाला बीजेपी से, और इसलिए जानबूझकर ऐसे विवाद पैदा कर रहे हैं जिससे जब उनका नाम लिया जाए और बीजेपी सांसद लिखा जाए तो बीजेपी के लिए असहज स्थिति। लेकिन मेनका गांधी ने जो आरोप लगाए वो हल्के नहीं बल्कि गंभीर आरोप, और अगर मेनका गांधी आरोप लगा रही हैं तो उसके पक्ष में सबूत भी उनको दिखाने चाहिए। मेनका गांधी के आरोपों पर इस्कॉन ने कहा है कि आजकल सनातन पर हमला करना फैशन बन गया है। इस्कॉन का कहना है कि मेनका गांधी के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। पहले इस्कॉन का बयान सुन लीजिए, फिर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। मेनका गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे इस्कॉन के प्रति सरासर झूठ बोल रही हैं। हम उनके इस वीडियो का पूर्ण रूपेण खंडन करते हैं। आजकल ये फैशन हो गया है कि जो देश में नहीं चलता वह सनातन धर्म से जुड़े लोगों और संस्था के ऊपर आक्रमण कर देता है। मेनका गांधी ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की उस गौशाला पर आरोप लगाया जिसका संचालन इस्कॉन करता है। मेनका गांधी के आरोपों पर अनंतपुर गौशाला की तरफ से बयान आया है। अनंतपुर गौशाला में गाय, बछड़ों और बैलों की सेवा की जाती है। गाय और बछड़ों को कसाईयों को नहीं बेचा जाता, इस जवाब में कहा गया। मेनका गांधी अनंतपुर गौशाला कब आई यह भी किसी को पता नहीं। गौशाला के किसी कर्मचारी या स्टाफ ने मेनका गांधी को गौशाला में देखा तक नहीं, यह भी लिखा गया है इस्कॉन की तरफ से। इसके अलावा इस्कॉन ने अनंतपुर गौशाला में गौवंश के बारे में जानकारी भी दी, जिसके मुताबिक अनंतपुर गौशाला में कुल 420 गाय और 75 बछड़े हैं। 240 गायें ऐसी हैं जो मेडिकल निगरानी में हैं। इनमें से ज्यादातर गाय दूध नहीं देती हैं। 7 गायों के पैर टूटे हैं, फिर भी उनकी सेवा होती है। ये सभी गाय गौशाला में अपने बछड़ों के साथ रहती हैं, यानी गौशाला में दूध देने वाली गाय बहुत कम है। ज्यादातर गाय वो हैं जो घायल अवस्था में, मेडिकल सुपरविजन में, और इन गायों की सेवा करके उनको बचाया जा रहा है। मेनका गांधी तो अपने आरोप के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दिखा पाई, लेकिन अनंतपुर इस्कॉन गौशाला ने वो तस्वीरें और सबूत दिखाए जिनसे मेनका गांधी अब मुंह छिपाने पर मजबूर हो जाएंगी। ये वीडियो अनंतपुर इस्कॉन गौशाला का है जो 24 सितंबर को बनाया गया था। इस वीडियो में वो गायें दिख रही हैं जो दूध नहीं देती हैं। इन गायों को मेडिकल निगरानी में रखा जाता है। मेनका गांधी के आरोप से बिल्कुल उलट इस वीडियो में गायों की सेवा होती दिख रही है, उन्हें चारा दिया जा रहा है।
मेनका गांधी ने यह भी कहा था कि अनंतपुर गौशाला में बछड़े नहीं हैं। इसका खंडन भी इस्कॉन ने किया और बछड़ों की तस्वीरें जारी कर दी हैं। तस्वीरों में गौशाला में बछड़े और बैल भी दिख रहे हैं। इस्कॉन के प्रवक्ता के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से यह जानकारी दी गई है, जिसमें गाय बछड़े सब नजर आ रहे हैं। यह तो हुई अनंतपुर इस्कॉन की गौशाला की बात। इसके अलावा देश भर में इस्कॉन की कई गौशालाएं हैं, जहां टाइम्स नाउ भारत की टीम गई ये देखने के लिए कि मेनका गांधी के आरोप में कितनी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में इस्कॉन की गौशाला में भी हमारी टीम गई। इन तस्वीरों में गौशाला के अंदर साफ सफाई और गायों की स्थिति एकदम क्लियर दिख जा रही। वृंदावन में इस्कॉन की वेदांत गौशाला में गायों की बहुत अच्छी स्थिति दिखी। यहां पर 30 से ज्यादा दुधारू गायें हैं, जिनके 36 बछड़े हैं। इसके अलावा 130 बैल भी हैं। गौशाला में बूढ़ी गायों को भी रखा जाता है, जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है। ये वो गायें हैं जो दूध नहीं देती और जिनको मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है, फिर भी इन गायों की सेवा की जाती है। देखिए वृंदावन की इस्कॉन गौशाला से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए जहां मैं मौजूद हूं, ये तमाम जो गायें हैं ये दुधारू गायें हैं और आप इनके स्वास्थ्य का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्वस्थ ये गाय दिख रही है। और जिस तरह से उन्होंने अपने इस वीडियो में यह भी आरोप लगाया इस्कॉन के ऊपर कि उनके गौशाला में बछड़े नहीं थे जहां वो विजिट करने गई थी, तो हमारा यह भी ध्येय था कि हम जिस गौशाला में पहुंचे हैं इस्कॉन के रियलिटी टेस्ट करने के लिए, वहां पे भी हम देखें कि बछड़े हैं कि नहीं है। तो जहां हमने पाया कि तकरीबन जो है यहाँ पे 30 से ज्यादा जो है वो बछड़े वो देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो इस्कॉन टेम्पल का जो इस्कॉन का जो गौशाला है, वेदांत गौशाला, यहाँ मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ इस गौशाला के जो मैनेजर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम बात भी करेंगे। ये जो है मैनेजर है यहाँ से वेदांत गौशाला के, और इनका नाम जो है वो पार्थ कृष्ण दास है। हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए सबसे पहले तो आप यह कि मेनका गांधी ने जो आपके गौशाला इस्कॉन के गौशाला के ऊपर आरोप लगाया है कि आप गायों को कसाईयों के हाथ में देते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? हरे कृष्णा, ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आपने खुद देखा होगा, हमारे पास जवान गायें भी हैं और उधर साइड में बुढ़ी गायें भी हैं। हमारे पास कम से कम 60 के लगभग बुढ़ी गायें हैं, जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर हो चुकी है। गायें की उम्र 20 साल तक होती है। तो 15 साल के बाद हम गायों के लिए एक अलग शेड बना रखे जिनकी अच्छे से देखभाल की जा सके। अगर हमें कसाईयों को देना होता तो हम बुढ़ी गायों को क्यों रखते यहाँ पे? और दूसरा बात, उन्होंने आरोप लगाया था भी हमारे पास बछड़े नहीं हैं, भी दूध निकालते हैं बट बछड़े नहीं हैं। बट आपने देखा हमारे पास 30 मिल्किंग काऊ है और हमारे पास 36 बच्चे हैं, काफ हैं, और हमारे पास 130 बुल हैं, बैल हैं। अगर हम बछड़ों को कसाई घर में बेच देते तो हमारे पास 130 बैल कहाँ से आए? ये भी उनको मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ से आए हमारे पास? यानी फिर एक बार सनातन की बात करो, सनातन पर सवाल उठाओ, लेकिन सबूत कहां है, ये अब जवाब मेनका गांधी को देना है, क्योंकि सबूत इस्कॉन पेश कर रहा है। और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, हमने अलग अलग जगह से ग्राउंड रिपोर्ट की, अभी उतना समय नहीं बचा, नहीं दिखा पाया, लेकिन हर जगह हमें तो मेनका गांधी के आरोपों में सच्चाई नहीं दिखी।